हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कल दो बड़ी घटनाएं हुई है और जिसके कारण से बहुत सारे अभ्यर्थी जो है डाउट में है कि करे तो करे क्या। तो इस वीडियो में आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी कि करना क्या है आपको और अपनी तैयारी कैसे करनी है आने वाले शिक्षक भर्ती के लिए। जेटेट की भी परीक्षा होगी, सीटेट को शामिल किया गया है, अदर स्टेट के अदर टेट को भी शामिल किया गया है। अदर स्टेट के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकेंगे अथवा नहीं, इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो है विजन मिल जाएगा। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, झारखंड टैट के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं 12 और 16 के, वो 70 रुपीज में आप एक्वायर कर सकते हो। यहां से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, वहां से जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप ले सकते हो और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि झारखंड टैट को कैसे क्रैक करें। आंसर की के साथ वहां पे अवेलेबल है। तो चलिए अब जो है सीधे मैं आपको लेकर चलता हूं आज के प्रभात खबर में जो न्यूज को कवर किया गया है वहां पे। यहां से आप देख पाओगे, हाई कोर्ट का आदेश, सीटेट या पड़ोसी राज्यों से टैट पास करने वाले झारखंड के अभ्यर्थी भी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में हो सकेंगे शामिल। यानी कि अगर आप अदर स्टेट से हो तो भी उन्हें जो है अलाउ किया गया है। मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है इस बात से खफा हैं, झारखंड के लोग खफा हैं कि बाहर के लोगों को जो है यहां पे फॉर्म भरने के लिए दिया जा रहा है। तो देखिए, एज ए झारखंडी, बहुत सारे कमेंट में सेक्शन में अगर मैं किसी चीज को, सही चीज को सपोर्ट करने लगता हूं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जो है बेहुदी बातें करने शुरू कर देते हैं कि तुम बिहारी हो। अरे भैया, मैं अगर बिहारी हूं तो क्या तुम मुझे ऐसे ट्रीट करोगे? मैं आपको बता दूं इन बेवकूफों को, इन लफंदरों को, कि मैं देवघर का निवासी हूं और मेरे पास 1932 का खातियान है। तो ऐसी बचकानी हरकतों से बचने की कोशिश करें आप अगर बिहार जाकर बीपीएससी टीआरई 1.0 या फिर 2.0 या फिर 3.0 जो आने वाली है उसको भरते समय अगर आपको शर्म नहीं लगती है ना, तो आपको अदर स्टेट वाले को भी अलाउ करने में शर्म नहीं लगनी चाहिए। जब आप राजस्थान में जाकर फॉर्म भरते हो या फिर यूपी में भी डोमिसाइल को हटा दिया गया है, वहां जाकर फॉर्म भरने में आप नहीं हिचकिचाते हो तो अपने स्टेट में भी दूसरे को वेलकम करने से आपको नहीं हिचकिचाना चाहिए। तो ऐसे में देखिए, जो रिजल्ट आया है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। डाउट में बहुत सारे लोग हैं। देखिए, दो बड़ी बड़ी घटनाएं कल हो गई। पहली घटना तो हाईकोर्ट का आदेश था कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में, याद रखिएगा, इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने की बात हो रही है कि जो 26,001 पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी आई थी, इसमें जो है सीटेट को वैलिड किया जाए या फिर जेटेट का आयोजन कराकर जो है मामले को निस्तारण किया जाए। तो इस मामले में देखिए कोर्ट का सीधा सीधा आदेश है। देखिए, यहां से आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं पढ़कर सुना देता हूं। सीटेट एवं अन्य राज्य से जो टैट अभ्यर्थी, यानी कि किसी ने अगर यूपी टैट पास किया है या फिर रीट किया है, राजस्थान टैट किया है या फिर डब्ल्यूटी बंगाल टैट पास किया है, वो भी यहां पे एलिजिबल हो जाते हैं। आगे देखिए, साथ ही हाईकोर्ट ने यह शर्त लगाते हुए कहा है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहां से देख लो, ये पूरा जो मामला था यहाँ पे इस बात की ओर सुनवाई करने का मकसद था कि किसी तरह से भी जो ये पात्रता परीक्षा हो रही है उसमें जो है इन लोगों को शामिल किया जा सके, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल किया जा सके, जो कि 26,000 पदों पर आई हुई है। अब देखिए, सरकार ने दूसरा जो बड़ा घटना था वो सरकार की ओर से जो है धमाका किया गया। जेएसएससी के वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहां पे जो है परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है, जो कि 12 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में आयोजित कर लिया जाएगा। देखिए, ये सरकार की हड़बड़ी में उठाया गया कदम है। 1 या 2 दिनों में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसे निरस्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है और अलग से जो है एक नई वैकेंसी के लिए जो है फ्रेश आवेदन मांगे जाएंगे। जिन लोगों ने पहले आवेदन कर लिया 2016 वाले या पारा शिक्षक है, उनको जो है पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से काम उनका चल जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। 26,000 पद में अदर स्टेट वाले भी भर सकेंगे फॉर्म और जिन लोगों का सीटेट है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। मैं आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर बता दूं कि सरकार की ओर से क्या कहा गया है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि वोट देते समय ना हेमंत सोरेन की शक्ल आपको याद रहनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, ये हेमंत सोरेन उतना ही बदमाश इंसान है जितना बदमाश जगन्नाथ महतो था। अब बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोलने आएंगे कि जगन्नाथ महतो जो 12वीं फेल था उस पर आप हमले क्यों कर रहे हो, वो तो इस दुनिया में रहे नहीं। तो देखिए, इंसान की फितरतों से उसे जाना जाता है। आप जिंदा हो, मर गए हो, आपके काले करतूतों की वजह से जो है याद रखा जाएगा उसे। इसी तरह से अगर नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की है तो नाथूराम गोडसे हत्यारा ही रहेगा आजीवन। मुझे पता है कि कुछ हिंदू जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं
वो कमेंट सेक्शन में आएंगे। लेकिन जो सच बात है, मैं सच बोलने में पीछे नहीं हटूंगा। जो बातें सच है वही बातें यहाँ पे मैं बोलने की कोशिश करूंगा, कोई पॉलिटिक्स नहीं, सीधी सीधी बात है। चलिए अब पेज नंबर 10 में आपको लेकर चलता हूं। देखिए यहाँ पे आप देख पाओगे, देखिए यहां से देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको जो है सर्कल कर देता हूं, देखिए खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा है कि राज्य के लाखों अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे, यह उचित नहीं है। यहां से आप देख सकते हो, सीमित पदों पर नियुक्ति के लिए जब विज्ञापन निकाले जाते हैं तो भारी संख्या में आवेदन आते हैं, लाखों अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से वंचित हो जाएंगे, यह उचित प्रतीत नहीं होता है। दुर्भाग्य का विषय है कि झारखंड में पिछले 7 वर्षों से जो है जेटेट की परीक्षा नहीं हुई, ऐसा कोर्ट ने कहा है। मेरा मानना नहीं, मेरा कहना नहीं है। अब देखिए पेज नंबर 10 की ओर मैं आपको लेकर चलता हूं। यहां से जो है आप पेज नंबर 10 देखो, ये रहा पेज नंबर 10। वेट, जी हाँ, अब यहां से देखिए क्या था सरकार का पक्ष और क्या था अभ्यर्थियों की मांग क्या थी। तो यहां से देखोगे, जो जिन लोगों ने जो है इस पे याचना डाली है उन लोगों का कहना था कि 2016 के बाद से 7 वर्षों से जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई है। राज्य में प्रारंभिक विद्यालय में सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वैसे स्थिति में एनसीटी के प्रावधान के अनुसार दूसरे राज्यों से टेट पास और सी टेट पास अभ्यर्थियों को चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने की अनुमति दी जाए अथवा टेट लिया जाए तभी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए, ऐसा जिन लोगों ने याचिका दायर की थी उन लोगों का कहना था। अब देखिए सरकार का पक्ष में आपके सामने रख देता हूं। सरकार ने कहा है कि जो सरकार के अधिवक्ता थे राजीव रंजन, इन्होंने खंडपीठ को बताया कि 26,001 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसे रोका नहीं जा सकता। देखो इन चपड़गंजुओं की हालत, जब तुमने जेटेट की परीक्षा नहीं ली तो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू क्यों की? पिछले 3.5 सालों से हेमंत सोरेन जी जो है राज्य में विराजमान है, गद्दी उन्हीं के यहाँ जो है गद्दी पे वो बैठे हुए हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जेटेट की परीक्षा के बिना नियुक्ति प्रक्रिया क्यों शुरू कर दी है? तो देखिए हाईकोर्ट के डंडा पड़ने के बावजूद भी ये नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन निकाले जा रहे हैं। जब तक हाईकोर्ट सख्त होकर इनके सवालों का जो है जवाब नहीं देगा तब तक ये इसी तरह की उलझुल हरकतें करते रहेंगे। आगे देखिए, इन्होंने कहा, इनका कहना है कि सीटेट में क्षेत्रीय भाषा का प्रावधान नहीं है। देखिए इनको बहुत दर्द हो रहा है क्षेत्रीय भाषा को लेकर। ये जो है क्षेत्रीय भाषा को बहुत तवज्जो देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। संस्कृति, मिट्टी के कल्चर को भूलना नहीं चाहिए। आप कितना भी आगे बढ़ जाओ, यहाँ के रहन सहन, खान पान, भाषा को प्रमोट करना चाहिए। सरकार कर रही है, बहुत अच्छी बात है, मैं सरकार के साथ हूं। लेकिन इसके लिए तुम जो है लाखों झारखंडियों के साथ जो गलत कर रहे हो उसका क्या होगा? मैं इतना ही पूछना चाहता हूं। अगर आपने पिछले 7 सालों से जेटेट की परीक्षा नहीं कराई है और चंद लोगों को, सिर्फ चंद लोगों को नौकरी देने के लिए जो इतना बड़ा जो है माया जाल आपने बिछा रखा है, किसके लिए? किन मंत्रियों के बेटे ने जेटेट पास कर ली है? सिर्फ उन्हीं को नौकरी देना चाहते हो आप। जेटेट 16 वाले से मेरा कोई द्वेष नहीं है, याद रखिए। सिर्फ अगर जेटेट 16 वाले को नौकरी दी जाएगी तो ऐसे में जिन लोगों ने बाद में झारखंड में 16, 18 सेशन के हो या 17, 19 के सेशन वाले हो या 19, 21, 23 वाले सेशन के हैं, उनका क्या गलती है? उनकी क्या गलती है कि उनको जो है शामिल इसमें नहीं किया जाएगा? मुझे देखिए, जहां तक मैं अभी तक बहुत दिनों से रिक्रूटमेंट वगैरह कवर कर रहा हूं, झारखंड के रिक्रूटमेंट को कवर कर रहा हूं, और मेरा सीधा सीधा मानना है कि सरकार झुकेगी और देखना सरकार जो है सबसे पहले जेटेट की परीक्षा लेगी, उसके बाद जो है रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी, मुझे जैसा लग रहा है। क्योंकि कोर्ट ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि आपको एक जेटेट की परीक्षा जो है क्लियर करनी ही होगी झारखंड में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो। तो अभी सीटेट को लेकर जो है नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, हाईकोर्ट का कहना है। लेकिन सरकार की ओर से कहना है कि जेटेट में क्षेत्रीय भाषा है। तो ऐसे में सरकार अगर सचमुच में सारे विवादों से बचना चाहती है तो एक बार जेटेट का आयोजन कराए और फिर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दे। किसी को कोई दिक्कत, किसी तरह से किसी को भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन सरकार तो चाहती है विवाद, सरकार चाहती है मामला अटके, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाए, मसला इसी तरह से धीरे 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 और गंभीर हो जाए। नुकसान किसका होगा? नए बच्चों का नुकसान होगा। मैं कहता हूं कि ठीक है, एक बात पे मैं जेटेट 16 वाले के साथ हूं कि उम्र सीमा में इनको छूट दी जाए। मैं तो कहता हूं इन लोगों को 10 से 12 साल की छूट दे दी जाए, क्योंकि ये लोग भी बेचारे फंसे हुए हैं। लेकिन अगर जेटेट वाले बोलेंगे कि नहीं सिर्फ जेटेट 16 को पास करो तो मैं इनके साथ खड़ा नहीं रहूंगा क्योंकि ये गलत कर रहे हैं, सेल्फ
सेल्फिश होना बहुत बुरी बात है, सिर्फ अपने बारे में सोचना बहुत गलत बात है। याद रखना, जब भी भर्ती प्रक्रिया आएगी ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होंगे तो गुड क्वालिटी वाले टीचर शामिल होंगे। अगर आप मेरे बात से एग्री करते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगर आप डिसएग्री करते हो नो, नेवर या जेटेट 16 लिख देना। आपकी जो भी राय हो वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। देखिए, अगर आप चाहते हो कि जेटेट का आयोजन हो तो जेटेट लिख दीजिए। अगर आप चाहते हो कि नहीं सीटेट पे ही जो है आगे बढ़ा जाए, सीटेट लिख दीजिए। अगर आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ और सिर्फ जेटेट 16 वाले के साथ ही जो है भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए तो जेटेट 16 लिखिए। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग यहाँ पे शामिल होते हैं पूल में। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपको शेयर करना है अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, और एजुकेशनल वाले टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।